नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा। ऑक्सीजन को लेकर चल रही जंग की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जो उसने कोरोना को लेकर सरकार पर की है। इसके अलावा भी बड़ी खबरें आज समाज अखबार ने प्रकाशित की हैं। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी, जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। तो फ्रंट पेज पर आज समाज अखबार ने कई बड़ी खबरों को प्रकाशित किया है। अगर लीड स्टोरी की हम बात करें तो इसके तौर पर कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की खबर भी छापी गई, लेकिन अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल को लीड स्टोरी बनाया। अखबार ने लिखा, कोविड-19 को लेकर अव्यवस्था पर कोर्ट का हथौड़ा चला। अंदर विस्तार से खबर को प्रकाशित किया गया है और बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या क्या सवाल पूछे हैं। इसके ठीक नीचे ऑक्सीजन कमी से जुड़ी खबर भी है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ी है और सांसों के लिए हाहाकार मचा है। इसी खबर में एक कॉलम सोनिया गांधी का बयान भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग दाम कैसे हो सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी की चिट्ठी लिखी और एक खबर इसी के साथ परेशान करने वाली भी है, जिसमें बताया गया है कि खुराक लेने के बाद भी 21,000 लोग संक्रमित हो गए। इसके ठीक बगल में हरियाणा की भी एक खबर है, जिसमें अनिल विज के हवाले से कहा गया है कि आज शाम 6 बजते ही प्रदेश के बाजार बंद हो जाएंगे और ये नियम तब तक लागू होगा जब तक कोरोना का कहर दिख रहा है। तो पहले पन्ने पर ही जींद की खबर भी छपी हुई है, जहां पर चोर खुद चोरी की गई वैक्सीन थाने उसने पहुंचाई और बताया कि उसे पता नहीं था जिसे उसने चुराया था वो कोरोना की दवाई थी। और भी कुछ खास खबरें हैं जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। तो अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की, यानी कि वो पन्ना जहां पर हरियाणा की बड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो सबसे ऊपर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि शराब बिक्री पर 20 मई से कोविड सेस नहीं लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद सारी जानकारी दी है और फैसलों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके बारे में अखबार ने विस्तार से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इसके नीचे एक कॉलम में हरियाणा में बढ़ते कोरोना के केस के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही रोहतक की एक पॉजिटिव खबर भी दिखाई दे रही है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीनेशन में पिछड़ने पर रोहतक की सामाजिक संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरें भी हैं जिन्हें हरियाणा के पन्ने पर प्रकाशित किया गया है। तो ये थी आज समाज अखबार की सुर्खियां और किस तरीके से खबरों को प्रकाशित किया गया है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले पन्ने पर कौन सी लीड स्टोरी है, किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है आज समाज अखबार के पहले पन्ने पर, या फिर हरियाणा की खबरों को किस तरीके से प्रकाशित किया गया है, ये हमने आपको बताया। तो एक एक खबर के बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी है जो आज समाज अखबार की सुर्खियां बनी हैं। और एक सबसे अच्छी खबर रोहतक से ये है कि जब वैक्सीनेशन में रोहतक पिछड़ा है तो सामाजिक संगठन आगे आए हैं और उन्होंने बीड़ा उठाया है इस अभियान को और तेज करने का, इस अभियान को सफल बनाने का। तो इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी तमाम जो फैसले लिए गए हैं,
चाहे वो प्रशासन की कड़ाई की बात हो या फिर जागरूकता अभियान की बात हो। तो ये लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन खबरों को जगह दी गई है। तो ये थी आज समाज अखबार की सुर्खियां। लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरी खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों से एक बार फिर से चर्चा की और कोरोना को लेकर विस्तार से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों से कहा कि निजी स्कूलों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में एक बार फिर से निर्देश दिए, गेहूं के उठान का काम तेजी से किया जाए। पिछली बैठक में भी मुख्यमंत्री ने गेहूं के उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि गेहूं के उठान की जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों की है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने सख्ती से गेहूं उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब शाम 6 बजे से भीड़ वाले बाजार बंद रहेंगे। अब हमने सभी दुकानों को शाम 6 बजे से कल से बंद रखने का निर्णय लिया है और सभी जो गैर जरूरी एकत्रीकरण है, कहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, कोई सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर हमने प्रतिबंध लगाया है। और अगर लोगों ने अपना कोई फंक्शन करना है, कोई कार्यक्रम करना है और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, जो एक फरीदाबाद के हैं, एक सोनीपत के हैं, और बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी स्थिति खराब बताई जा रही है, दिल्ली के लोग आ रहे हों, लेकिन आगे तो आगे हम उनका इलाज करेंगे। लोग तो हमारे देश के हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं, वहाँ पर अतिरिक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर गुड़गांव में हमने अतिरिक्त 800 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय किया है, उसके लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है। सब प्रकार की जो कोरोना से निपटने के लिए आवश्यकताएं हैं उसका सबका हमने समय रहते इंतज़ाम कर लिया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। इससे लोगों में भ्रांति फैलती है, भय फैलता है, डर फैलता है। हम किसी की भी ऑक्सीजन नहीं रोक रहे हैं। कल रात केंद्रीय सरकार ने जो ऑक्सीजन की रीएलोकेशन की है सारे प्रांतों को, उसमें हमारे हिस्से 162 मीट्रिक टन आया है और हमारा जो पानीपत का प्लांट है उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली को देने के लिए कहा है। 80 मीट्रिक टन उसमें से हरियाणा को मिलेगा, बाकी ऑक्सीजन हमें दूसरे प्लांटों से मिलेगी। 50 मीट्रिक टन हमको पंजाब को देना है। तो हमने रोस्टर बना दिया कि पहले 2 ट्रक दिल्ली के भरो, फिर एक हरियाणा का भरो और फिर 3-4 के बाद पंजाब का भरो। हम 1 लीटर ऑक्सीजन भी किसी की रोकना नहीं चाहते हैं। और ऑक्सीजन तो क्या, अगर और भी कोई चीज हमारे पास सरप्लस होगी, किसी प्रदेश को जरूरत होगी, हम देंगे। उधर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी से बात हुई है, प्रदेश में हालात नियंत्रण में हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम से कोरोना को लेकर बात की। दोनों के बीच ऑक्सीजन के ट्रकों की आवाजाही को लेकर चर्चा हुई।
ये समस्या जो बनी है उसके ऊपर लगातार सबका ध्यान है और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टेट्स और केंद्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है। क्योंकि एक तो ये महामारी को केवल हरियाणा की ऐसा नहीं है, सभी प्रांतों की स्थिति है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही है, वो भी कोई एक स्टेट के हिसाब से नहीं है। समस्या शुरू हुई थी परसों पहले बार जब भिवाड़ी से जो ऑक्सीजन आती थी वो गुड़गांव और रोहतक ये सप्लाई करते थे। यकायक भिवाड़ी के प्लांट ने वो ऑक्सीजन बंद कर दी। जब वो बंद की तो फिर गुड़गांव में और रोहतक में समस्या पैदा होगी। फिर हमको वो पानीपत से भेजनी पड़ी। तो मेरी बात हुई है और प्रधानमंत्री जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियाँ ठीक मेंटेन रहे। और ये उनका ये कि कहना था कि हबड़ दबड़ नहीं मचनी चाहिए और केवल हमको एक प्रांत के लोग हैं ये सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये हमारी पूरे देश के लिए है, पूरे बल्कि विश्व के लिए भी है। लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहाँ का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे। और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए तो वो भी कोटा पूरा करें। मैंने कहा है कि इसको सभी डीसीज ध्यान करें। अब चूंकि देखिए समाज में ही एक चेतना जागृत करने के विषय है। जब ऐसे कि कठिन दौर आता है, महामारी का आता है, तो लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग इस प्रकार का करेंगे चिन्हित होते ही उनके खिलाफ। उधर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 20 मई से नई एक्साइज पॉलिसी लागू होगी। इसमें 8 से 10% की बढ़ोतरी का टारगेट है। अब अर्बन लोकल बॉडी के एरिया में ऐसी प्रॉपर्टी जो 20 साल से पहले किसी किराएदार के पास थी, इन सब को वो खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। साथ ही 5 साल से कम आयु के लावारिस बच्चों को अभी तक चाइल्ड केयर में 18 साल तक रखा जाता था, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार हरिहर पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी। वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 20 मई से और अगला 19 मई तक 1 साल के लिए पॉलिसी रहेगी। है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, थोड़े बहुत चीज़ों का अंतर लाए हैं। इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में, वो इस वर्ष तक ही रहेगा। अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। 20 से खत्म हो जाएगा। हाँ, 20 तारीख से कोविड सेस खत्म हो जाएगा। एक नूह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलबेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं। तो उसकी लगभग 60 लाख रुपए ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको अर्बन लोकल प्रॉपर्टीज के एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात 2000 से पहले उन्होंने ली हुई थी, उनके किराए लीज रेट के सब चल रहे थे, ऐसे सबके लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं। ये सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा, जिसको हम कहते हैं सरेंडर, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं खुले में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ाया, कहीं छोड़ाया, वैसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए नई पॉलिसी लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।